नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन पेशेंट्स के बारे में जिनको डॉक्टर्स ने डायलिसिस के लिए बोल दिया है कि आपको तो डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा। बॉडी में इतनी वीकनेस है, थकावट इतनी ज़्यादा हो रही है कि चलना, उठना, बैठना सब कुछ मुश्किल हो रहा है। तो जब ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो बहुत सारी होप लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब आप बस कुछ चमत्कार कर दो, 1 महीने में हमें इतना आराम मिल जाए। बट ये चमत्कार है ना, ये किसी भी मेडिकल में हो नहीं पाता। तो किस तरह से रिजल्ट्स मिलते हैं मैं आपको कुछ वो दिखाना चाहता हूँ। पहले आप उसको देख लिए फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। नमस्कार। नमस्ते। आपका नाम क्या है? निशा। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान, नागौर। राजस्थान से। ठीक है। आपको क्या प्रॉब्लम थी जब आपने श्रेयास को कांटेक्ट किया? किडनी प्रॉब्लम। किडनी प्रॉब्लम। आपको कब पता चला था? डॉक्टर्स ने आपको कब बताया था कि आप किडनी की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं? कम से कम 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं। जब आपने हमें ज्वाइन किया, हमसे जुड़े, उस समय आपको शारीरिक तौर पे क्या क्या समस्याएं हो रही थी? पूरे शरीर में दिक्कत रहती थी, बैठ नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, पूरे शरीर में दर्द रहता था, सांस फूलती थी, चलना बिलना तो फिर बंद हो गया था। ठीक है। उस समय अंग्रेजी डॉक्टर से अगर आप मिले थे और कहीं से किसी भी अस्पताल से आप इलाज ले रहे थे, वहां पे डॉक्टर्स आपको क्या बोलते थे? उन्होंने तो पिस्टोला लगाने के लिए बोल दिया था, डायलिसिस के लिए बोल दिया था। डायलिसिस करवाने के लिए बोल रहे थे। अभी हमें इलाज लेते हुए लगभग 1 महीना हो गया है। जी अभी हम कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी में बहुत फर्क है। अभी उठना बैठना खुद से कर सकती हूँ, सांस में फूलने में भी उसमें भी आराम है, और पूरे शरीर में दर्द रहता है वो भी आराम है। तो अभी आप अपना बेसिक काम घर का खुद से कर पा रहे हैं? हाँ, हल्का फुल्का घर में काम भी करती हूँ। हम्म। क्रिएटिन लेवल में कम है। पेशाब खुल के हो रही है? हाँ। सांस तो नहीं फूल रहा? नहीं मैम। हमारी जो रिपोर्ट है, क्रिएटिनाइन की जो रिपोर्ट है, यूरिया की जो रिपोर्ट है, उसमें हमें पहले से फर्क नजर आ रहा है? जी मैम। ठीक है। तो बेसिकली हम 1 महीने में पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। हाँ जी मैम। ठीक, रिपोर्टें बहुत अच्छी आई है। थैंक यू। हमारे जो पेशेंट हैं निशा, जो कि राजस्थान से हैं, ये हमारे साथ जुड़े 1 महीना पहले। ये जो पेशेंट है, इनका जो केस है वो सीकेडी का केस है। सीकेडी में स्पेसिफिकली एक डिजीज होती है FSGS, जिसको हम बोलते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। इस बीमारी के अंदर किडनी के अंदर अलग अलग जगह यानी कि फोकाई की फॉर्म में किडनी जो है वो स्क्लेरोस्ड होने लगती है। ये प्रॉब्लम जनरली हमें हाई बीपी की वजह से देखने को मिलती है। अक्सर अगर कोई भी किडनी का मरीज है और उनके क्रिएटिनाइन के लेवल जब बढ़ने लगते हैं तो डॉक्टर्स उनको डायलिसिस सजेस्ट करते हैं। एक बार अगर हम डायलिसिस कराना शुरू कर दें तो वहां पे फिर पेशेंट का यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाता है, और एक बार अगर पेशाब होना कम हो जाए तो वहां पे पेशेंट को हमेशा ही डायलिसिस करवानी पड़ती है। हम जो यहाँ से इलाज देते हैं, श्रेयास में जो हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट को डायलिसिस ना करवानी पड़े। हम उस स्टेज को बहुत ज्यादा फार अवे पुश करने की कोशिश करते हैं ताकि पेशेंट लंबे समय तक सिर्फ दवाइयों के थ्रू ही जो उनका यूरिन है वो अच्छे से पास होता रहे, क्रिएटिनिन और यूरिया के वैल्यू पहले से डाउन आ जाए, और पेशेंट बिना डायलिसिस करवाए एक हेल्दी और फ्रूटफुल लाइफ लीड कर सके। हमने जब ट्रीटमेंट शुरू किया था तो हमारे पेशेंट का क्रिएटिनाइन था 5.5। अभी ट्रीटमेंट 1 महीना लेने के बाद पेशेंट का क्रिएटिनाइन आ गया है 4.6। वहीं पर जो यूरिया का वैल्यू था वो था हमारा 100 से ऊपर, अराउंड इट वाज 116। अभी हमारे पेशेंट का यूरिया 70s में आ गया है। जैसा कि आपने देखा, निशा जी पहले बिल्कुल भी घर का काम ठीक से नहीं कर पा रही थी, उनको एनर्जी लेवल अच्छे से मेंटेन नहीं था, जनरलाइज वीकनेस थी, फटीग था, इसी के साथ साथ उनको डिस्निया यानी कि ब्रेथलेसनेस भी बना हुआ था, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में, सांस लेने में दिक्कत होती थी। वहीं पर अभी 1 महीने में उनके एनर्जी लेवल्स पहले से बेहतर हैं। अभी हमें इलाज लेते हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1 महीने के बाद हम रिपोर्ट्स में और ज्यादा बेहतरी देखेंगे। तो आपने खुद देखा कि डॉक्टर प्रियंका ने अभी सिर्फ 1 महीना ट्रीटमेंट दिया है। 1 महीने ट्रीटमेंट के बाद हमें क्या रिजल्ट देखने को मिले कि पेशेंट में सिर्फ क्रिएटिनिन और यूरिया डाउन नहीं हुआ, यहाँ पर बॉडी के एनर्जी लेवल्स भी बदल गए। अभी क्यों बदले, कैसे बदले, अब उसको हमें समझने की ज़रूरत है। इस केस के अंदर जो किडनी खराब हुई थी वो किस वजह से हुई थी, ये तो आप जान गए होंगे, वो है हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये हाई ब्लड प्रेशर हाई बना रहता इस महीने में जब इलाज चला था तो क्या होता, ये रिजल्ट और खराब होता। तो पहला चीज क्या किया गया श्रेयास में, बीपी को कंट्रोल किया गया कि बीपी किसी भी तरीके से ना कंट्रोल में आ जाए। जब एक बार बीपी कंट्रोल में आ जाता है ना तो बॉडी के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनना शुरू होता है जहां पर किडनी को अब और नया नुकसान नहीं हो रहा। अब बॉडी के पास वो सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, वो एनवायरनमेंट बन जाता है जहाँ पे बॉडी अपने आप को हील करना स्टार्ट कर सके।
मेडिसिन की पुश से जो किडनी को हमने जो सपोर्ट करना होता है हम वो सपोर्ट करते हैं और हमें रिजल्ट्स कुछ जैसे आपको रिपोर्ट में लिखा है वैसे देखने को मिल जाते हैं। पॉइंट ये है कि पेशेंट को अपनी बीमारी को समझना चाहिए कि उसकी किडनी क्यों खराब हुई, किस वजह से खराब हुई। अब जब खराब हो ही गई है, रिपोर्ट में दिख रहा है रिपोर्ट खराब हो गई है, तो अब हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो क्या वो मेरी उस जड़ को यानी आपकी बीपी को, शुगर को कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा? अगर आपका कोई भी ट्रीटमेंट बीपी, शुगर को कंट्रोल करने में फेल हो रहा है, आपके क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और जैसे ही आप बीमारी के जड़ पे जाके काम करना शुरू करते हो, बॉडी में जो आप खाना डाल रहे हो, वो अच्छा करना शुरू करते हो, मेडिसिन का थोड़ा-सा सपोर्ट लेते हो, तो आपको कुछ इस तरह से रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ये सब जो हुआ सिर्फ़ 1 मंथ में हुआ है, तो हम 1-1 महीने के अंदर ये रिपोर्टों के अंदर बदलाव लेकर आ सकते हैं। ज़रूरी ये होता है कि अपनी बॉडी पे काम करना। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप सीख गए होंगे कि किस तरह से हम अपने क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल को बेटर कर सकते हैं, बॉडी में एनर्जी लेवल्स को अप कर सकते हैं। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। आप हमारे डॉक्टर की टीम से आके मिल सकते हैं। इसी के साथ चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।